जय माँ हिंगलाज भक्तों। आज नवरात्रि के 8वें दिन हम माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की दिव्य कथा का श्रवण करेंगे और जानेंगे कि माँ महागौरी ने कैसे अपने भक्तों के संकट दूर किए और कैसे वे करुणा और साहस की देवी मानी जाती हैं। तो चलिए भक्तों, इस दिव्य कथा का श्रवण प्रारंभ करते हैं। भक्तों, नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा की जाती है। माँ महागौरी शांति, पवित्रता और करुणा की देवी मानी जाती हैं। उनका स्वरूप अत्यंत उज्जवल और दिव्य है। महागौरी का अर्थ है अत्यंत गौर वर्ण वाली, अर्थात जिनका शरीर चंद्रमा के समान उज्जवल है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय शुंभ और निशुंभ नाम के दो असुर बहुत शक्तिशाली हो गए थे। उन्होंने कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया और उसके बाद तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। उन्होंने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और स्वयं स्वर्ग शासन संभाल लिया। देवता अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने आदि शक्ति की आराधना की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर आदि शक्ति देवी पार्वती के शरीर से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस तेज से एक अद्भुत और तेजस्वी देवी प्रकट हुई, जिन्हें कौशिकी देवी कहा गया। देवी कौशिकी ने शुंभ निशुंभ के अत्याचारों को समाप्त करने का संकल्प लिया। जब असुरों को देवी के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने सेनापति चंड और मुंड को देवी को पकड़ने के लिए भेज दिया, लेकिन देवी ने भयंकर रूप धारण किया और उन दोनों असुरों का वध कर दिया। इसी कारण देवी को चामुंडा भी कहा गया। इसके बाद युद्ध में रक्त बीज नाम का असुर आया। उसकी शक्ति यह थी कि उसके रक्त की हर एक बूंद से एक नया असुर पैदा हो जाता था। तब देवी ने उग्र रूप धारण किया और उसका रक्त धरती पर गिरने से पहले ही पी लिया। इस प्रकार रक्त बीज का अंत हुआ। अंत में देवी ने शुंभ और निशुंभ के साथ भयंकर युद्ध किया और कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। अंततः देवी ने अपने दिव्य अस्त्रों से दोनों असुरों का वध कर दिया और देवताओं को उनके अत्याचार से मुक्त कराया। देवताओं ने देवी की स्तुति की और उन्हें प्रणाम किया। युद्ध समाप्त होने के बाद देवी ने अपने उग्र रूप को त्याग दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए बहुत वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उस तपस्या के कारण उनका शरीर धूल और मिट्टी से ढक गया था और उनका रंग काला पड़ गया था। जब भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए तब उन्होंने गंगा के पवित्र जल से देवी को स्नान कराया और जैसे ही देवी ने गंगा जल से स्नान किया, उनका शरीर अत्यंत उज्जवल और गौर वर्ण का हो गया। तभी से देवी को महागौरी कहा जाने लगा। माँ महागौरी का स्वरूप अत्यंत शांत और दिव्य है। वे वृषभ बैल पर सवार रहती हैं। वे सफेद वस्त्र धारण करती हैं। उनकी 4 भुजाएं होती हैं। उनके हाथों में त्रिशूल, डमरू और 2 हाथों से वे भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। उनका स्वरूप शांति, करुणा और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि की अष्टमी को कन्या पूजन का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। उन्हें भोजन कराया जाता है, उपहार दिए जाते हैं और उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा करने से पापों का नाश होता है, मन की शुद्धि होती है, जीवन के कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। जो भक्त सच्चे मन से माँ महागौरी का व्रत रखते हैं और उनकी कथा सुनते हैं,
उन्हें दुखों से मुक्ति मिलती है, परिवार में सुख शांति आती है और माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा और उनकी व्रत कथा सुनना अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना गया है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी आराधना करते हैं, माँ महागौरी उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करती हैं। बोलिए जय माता महागौरी की। भक्तों, अगर आप लोगों को माता महागौरी की यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो ऐसे ही दिव्य और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे YouTube चैनल माँ हिंगलाज को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में माँ महागौरी की जय जरूर लिखें। जय माँ हिंगलाज भक्तों।